अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है तमाम बच्चे जो है वो घर पर खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 10 में कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम हम कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर, और हम लोगों ने जो है बच्चों थोड़ी थोड़ी मुझे याद आ रही है बात कि कुछ बाइनरी भी कर लिया था हमने और ऑक्टल कर लिया था, यानी ये बाइनरी वाला कर लिया था और ये वाला ऑक्टल आपके पास कर लिया था। जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया था वो आपके पास कौन सा रह गया था? हेक्साडेसिमल। चूँकि इनका मेथड सेम है, यानी अगर जब भी आप डेसिमल से बाइनरी निकालें तो मेथड आपके पास सेम रहेगा, और अगर आप डेसिमल से ऑक्टल निकालें तो भी मेथड आपके पास सेम रहेगा। इसके अलावा आपके पास डेसिमल से हेक्साडेसिमल के लिए भी मेथड क्या रहेगा? सेम। यानी एक बात कंफर्म है कि जब भी डेसिमल आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड पर कांस्टेंट रहता है और राइट हैंड साइड पर जो दी गई आपके पास नंबर सिस्टम है वो नंबर सिस्टम अगर मुस्तकिल चेंज हो रहा है, जस्ट लाइक बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में चेंज हो रहा है, तो मेथड आपके पास सेम रहेगा। वो सेम मेथड क्या रहेगा? एलसीएम मेथड आपके पास रहेगा। तो मेरे पास हम दोबारा एक स्टार्टअप ले लेते हैं बाइनरी से, ताकि कुछ बच्चों का जो प्रॉब्लम जो है वो जो फेस हो रहा था, जो प्रॉब्लम उन्हें फेस करना पड़ रहा था, तो उन प्रॉब्लम को भी यहाँ पर हम क्या कर लें? सॉर्ट आउट कर लें। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप अपने कॉपी पर इस तरह की लाइनिंग जो है वो बना लें, ताकि आप एलसीएम मेथड को तरीके से इस्तेमाल कर सकें। अब आपके पास क्या है? तो इन सब के लिए एक ही चीज़ है। जैसे कि मैं यहाँ पर भी इसके लिए लाइनिंग अगर बना दूँ तो दो कॉलम है, इसके लिए दो नंबर सिस्टम दिया गया है, और अगर इसके लिए भी मैं बना दूँ सिमिलर, मैं यहाँ पर 4839 के लिए भी कॉलम बना रहा हूँ। इसी तरह से मैं 20155 के लिए भी कॉलम यहाँ पर बना ले रहा हूँ, ताकि मुझे यहाँ पर थोड़ी सी आसानी हो जाए समझाने में। ठीक है। अब आपके पास इन तीनों को मैं लेकर साथ साथ चल रहा हूँ, ताकि आपको जो है वो प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर ना आए। देखिए, डेसिमल नंबर आपके पास क्या है? जो भी डेसिमल नंबर अगर डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड पर होता है तो डेसिमल नंबर जो भी दिया गया हो आप उसको इस एलसीएम में लिख दें। जैसे लाइक मुझे 89 दिया गया तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 89। अब मेरे पास डेसिमल नंबर क्या दिया हुआ? मेरे पास दिया हुआ 9051। मेरे पास डेसिमल नंबर क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 8610। मेरे पास डेसिमल नंबर क्या दिया हुआ है? 4839। मेरे पास डेसिमल नंबर क्या दिया हुआ है? 20155। ये मेरे पास क्या दिया हुआ है? डेसिमल नंबर सिस्टम आपके पास यहाँ पर गिवन है। अब आप क्या करेंगे? इन नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए आप डिवीजन करेंगे। तो सिंपल है कि डेसिमल के बाद आप राइट हैंड साइड पर देखें बच्चों कि राइट हैंड साइड के ऊपर जो है वो गिवन वैल्यू आपको किस में दे रहा है, मतलब कि जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है? बाइनरी है, ऑक्टल है या हेक्साडेसिमल है? तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है फर्स्ट वाले के अंदर वो है बाइनरी। क्योंकि कैसे पहचाना? क्योंकि एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन मार्क दिया हुआ आएगा और इस तरह से 2 लिखा होगा। अगर 2 लिखा हुआ है तो वो आपके पास पहचान किसकी हो रही है? यहाँ पर हो रही है बाइनरी नंबर की पहचान हो रही है। और अगर आपके पास यहाँ पर 8 दिया जाता है, इसी तरह से 8 लिखा होगा तो वहाँ पर आपके पास ऑक्टल की पहचान है, और अगर 16 दिया होगा तो वो आपके पास किसकी है? हेक्साडेसिमल की पहचान यहाँ पर है। अब आप क्या करेंगे बच्चों? आप यहाँ पर ये करेंगे कि आपने डिवीजन करना है। किससे करना है? बाइनरी में आपने कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी की जो रेडिक्स है उससे आप डिवीजन करेंगे। इसी तरह से अगर ऑक्टल में करना है तो ऑक्टल की जो रेडिक्स होती है वो होती है 8, तो आप इसे 8 से डिवाइड करेंगे इन दोनों नंबर्स को। इसी तरह से अगर आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप 16 से डिवाइड करेंगे इन दोनों नंबर्स को।
क्लियर है यहाँ तक? डेसिमल आपने लिख लिया सब नंबर में, और आपने कन्वर्जन भी यहाँ पर जिसमें कन्वर्ट करना है उसकी रेडिक्स को भी आपने लिख लिया। अब आप सिंपल यहाँ पर सॉल्व करें तो 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 यानी 2 44 ज़ा 88, 1 बच गया। ठीक है, दोबारा 2 44 ज़ा 88 होता है। ठीक है, 2 44 ज़ा 88 होता है, 2 40 ज़ा आपके पास 80 होता है। 2 की टेबल पढ़ना शुरू करें तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 10 ज़ा 20, 2 20 ज़ा 40, 2 30 ज़ा 60, 2 40 ज़ा 80। तो 2 41 ज़ा 82, 2 42 ज़ा 84, 2 43 ज़ा 86 एंड 2 44 ज़ा 88, 1 बच गया आपके पास। अब 2 की टेबल आप कितने टाइम्स पढ़ें कि ये 44 डिवीजन हो जाए, तो ये हो जाएगा 22 टाइम्स, और आपके पास कुछ बचा नहीं बचा तो आपने यहाँ पर लिख दिया। 2 की टेबल अगर आप 11 टाइम पढ़ें तो आपके पास आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 0, मतलब जो रिमेनिंग है वैल्यू वो आपके पास क्या आ रही होगी यहाँ पर, 0। 2 की टेबल अगर आप 5 टाइम पढ़ते हैं तो 10 आता है, तो बच जाएगा क्या, 1। इसी तरह से 2 की टेबल अगर आप 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 4 बच जाएगा 1। 2 की टेबल अगर 1 टाइम पढ़ेंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास, 0 आपके पास यहाँ पर रिमेनिंग पोर्शन पर रह जाएगा। अब 2 बातें, आंसर लिखने के लिए आपने आंसर लिखना है यहाँ पर, तो आंसर लिखने के लिए आप बॉटम टू टॉप जाएंगे। आप आंसर लिखने के लिए बॉटम टू टॉप जाएंगे। बॉटम टू टॉप कैसे जाएंगे, 1, उसके बाद 0, उसके बाद डबल 1, उसके बाद डबल 0, और उसके बाद क्या होगा 1, और ये आप बाइनरी की रेडिक्स लगा लेंगे। तो आपने एक डेसिमल नंबर को किस में कन्वर्ट कर लिया, आपने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब 2 इंपॉर्टेंट बात, इस टॉप नंबर को हम कहते हैं LSB, और इस नंबर को हम यहां पर कहते हैं MSB। क्या होता है भाई LSB, और क्या होता है आपके पास MSB? LSB मतलब क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो MSB मतलब क्या हो गया, सिर्फ M की मीनिंग लिख रहा हूं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, तो ये LSB आपके पास कौन सा होता है, वो ये वाला होता है, और MSB कौन सा होता है, वो आपके पास यहाँ पर ये वाला क्या है, राइट यानी लेफ्ट पर जो बॉटम पर नंबर लिखा हुआ है 1, वो आपके पास क्या हो जाएगा, MSB। अब आपने क्या करना है कि इन्हीं डेसिमल नंबर को आपने ऑक्टल नंबर पे क्या करना है बच्चों, चेंज करना है। तो डेसिमल से ऑक्टल के लिए जब भी किसी नंबर सिस्टम को आप चेंज करें, क्योंकि 4 नंबर सिस्टम है, एक है डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा, तो इन चारों की टेबल आप याद कर लें। टेबल आप 2 की याद कर लें, टेबल आप 8 की याद कर लें, टेबल आप 16 की याद कर लें, और 10 की टेबल तो ऑलमोस्ट सारे बच्चों को याद होती है, 2 की भी याद होती है। तो 8 और 16 की टेबल आप क्या करें, याद कर लें। मैंने साइड में ये टेबल लिखा हुआ है ताकि आप इसे आराम से याद कर सके कहाँ तक की आपकी रिक्वायरमेंट है। अब मुझे इसे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये 4 नंबर है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इन्हें 2 नंबर करके सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो 8 की टेबल कितनी टाइम्स हम रीड करें कि हमारे पास 90 आ जाए। तो अगर हम 8 की टेबल पढ़ना शुरू करें तो 8 10 ज़ा 80 होता है, 8 10 ज़ा 80 होता है। तो अगर 8 11 ज़ा पढ़ोगे तो क्या होगा, 88। तो 8 11 ज़ा आपके पास क्या होगा, 88। ठीक है, जब 8 11 ज़ा 88 हो गया तो 90 में से 88 को अगर आप माइनस कर दो तो वैल्यू आपके पास क्या बच जाती है, 2। इस 2 को आप 5 से पहले लिख दो, तो अब 2 और 5 2 नंबर हो गए। मैं यहां पर बोर्ड पर लिख रहा हूं 25 को सॉल्व करते हैं 8 की टेबल से, तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24,
8 3 ज़ा 24। अब दोबारा आपके पास क्या बच गया, दोबारा 1 बच गया, तो आपने 1 से पहले लिख देना, तो 1 और 1 आपके पास क्या हो जाएगा 11। अब आप जब दोबारा पढ़ेंगे तो 8 1 ज़ा 8, क्योंकि 11 डिजिबल नहीं होगा, क्योंकि 8 2 ज़ा 16 होता है। तो अब आपके पास जो वैल्यू बच गई वो वैल्यू कौन सी बच गई, 11 में से अगर 8 माइनस कर दो तो आंसर बच जाता है 3। ठीक है, 11 में से अगर आप 8 माइनस कर दो तो आंसर आपके पास क्या बच जाता है, आंसर आपके पास क्या बच जाता है 3 बच जाता है। अब इसी तरह से दोबारा इन नंबर को डिवीजन करते हैं। दोबारा नंबर डिवीजन करने के लिए आप अगेन 2 नंबर ले लें। ये आपने ले लिया 11, थोड़ी देर पहले आपने 11 को सॉल्व किया था, तो 8 1 ज़ा 8 3 बच जाता है, तो 3 आप कहाँ लगा दें, इस 3 से आगे लगा दें। तो अब ये कितना हो गया, ये हो गया 33। 33 कहाँ पर आता है, 4 टाइम्स, यानी 8 की टेबल जब 4 टाइम्स पढ़ते हो तो 32 आता है। तो पढ़ो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। अब क्या हुआ, अब आपके पास 33 में से अगर 32 माइनस कर दिया जाए तो रिजल्ट में आपके पास बच जाता 1, और वो 1 आपने यहां पर लिख दिया। ठीक है, वो 1 आपने क्या लिख दिया, यहां पर लिख दिया। अब आपके पास क्या है, 8 1 ज़ा 8, तो अब आपके पास दोबारा क्या हो गया, 11 में से 8 जाएगा तो दोबारा क्या बच जाएगा 3, तो आपके पास क्या आ गया यहां पर 141। अगेन क्या है कि 8 की टेबल दोबारा पढ़ो, क्योंकि 141 को सॉल्व करना है। तो आप मुश्किल ना करो, कॉम्प्लेक्स ना करो, बल्कि इसे आसान करो। आप दोबारा 2 डिजिट ले लो। आपने क्या ले लिया, 14 सपोज कर लिया। अगर 8 की टेबल को 2 टाइम पढ़े तो 16 हो जाता है, तो हम कितने टाइम्स पढ़ेंगे, हम 1 टाइम पढ़ेंगे। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर सॉल्व कर लिया। 8 1 ज़ा 8, कितना बच गया, 14 में से 8 अगर माइनस होता है तो 6 बच जाता है। अब क्या किया, 6 इस 1 से आगे लिख दिया, तो ये कितना हो गया 61। 61 सॉल्व करना है तो 56 टेबल और 64, तो 56 वाला लेंगे। कितने टाइम्स पढ़ने पर 56 आएगा, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56, तो 8 7 ज़ा 56। लेकिन हमारे पास नंबर क्या था, नंबर था 61। 61 में से 57 को माइनस कर दो तो बच जाता है 4, तो आपने यहां पर कितना लिख दिया, 4 लिख दिया। ठीक है बच्चों, इसी तरह से 8 की टेबल पढ़ोगे तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, कितना बच गया, 1 बच गया। ये आपके पास पूरा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसका आंसर अगर आप लिखना चाहते हो तो आंसर लिखोगे 2 1 4 3 3। ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप इसे चेक कर सकते हैं। अच्छा, थर्ड देखें। अब आपने क्या करना है, 16 वाला करना है। 16 की टेबल जो है, या बल्कि होमवर्क पे चेक कर लिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आपने करेक्ट किया हुआ या गलत किया हुआ। ठीक है, जो भी किया हुआ आप होमवर्क के अंदर चेक कर लेंगे। अच्छा बच्चों, हेक्साडेसिमल इसी तरह से आपने सॉल्व करना है। हेक्साडेसिमल सॉल्व करने के लिए आपके पास यहाँ पर क्या होगा कि हेक्साडेसिमल के लिए आपको 16 की टेबल याद होनी चाहिए। तो आप 48 नंबर ले लें। 48 नंबर आपने सॉल्व करना है, तो 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48, सॉल्व हो गया। अब आपके पास क्या बच गया, 0 बच गया। इसी तरह से आपने 0 लिख दिया यहाँ पर। अच्छा, अब आपके पास क्या है, 39, 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। अब आपके पास कितना बच गया, 33 34 35 36 37 38 39, यानी 5 और 2 7 आपके पास बच गया। अगेन इसे सॉल्व करेंगे। 16 1 ज़ा 16, ठीक है, 2 नंबर लिया मैंने दोबारा। 16 1 ज़ा 16, 16 1 ज़ा जब आप 16 इसे लेते हैं तो आपके पास जो नंबर आपके पास बच जाता है 30 में से माइनस करने पर वो बच जाता है 14। आपने यहाँ पर लगा देना, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर 142। तो आप कितनी टाइम्स पढ़ें टेबल, फिर
16 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 16 की टेबल को अगर आप 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो आंसर कितना आता है 128। तो आपने क्या ले लिया 8 टाइम्स पढ़ा, आंसर कितना है 128 और आपके पास है कितना 142। तो 142 में से 128 क्या करना है आपने माइनस कर देना है। तो जब भी आप 142 और इसमें से माइनस कर दोगे 128 तो आंसर आपके पास यहाँ पर कितना बचेगा 14। कितना बच रहा है यहाँ पर 14। ठीक है, इसके बाद क्या होगा 16 1 जा 16, आपके पास कितना बच गया इसमें से 2 और आपके पास ये क्या हो चुका है सॉल्व। अब प्रॉब्लम ये है कि डेसिमल नंबर पर 9 तक आता है। ठीक है, फिर 10 11 12 13 14 15 और 16 इन नंबर को हम अल्फ़ाबेट से शो करते हैं। 10 को शो करते हैं ए से, 11 को शो करते हैं बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से, 15 को आपके पास यहाँ पर किससे शो करते हैं एफ से। तो आपके पास आंसर में यहाँ पे क्या लिखा 14 की जगह आप क्या लिख देंगे ई। तो आंसर हो गया 1 2 E 7, ये आपके पास क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये वाला आपने सॉल्व करना है। जब आप इसे सॉल्व करते हो तो 16 1 जा 16 कितना बच जाता है 4, तो 41 हो गया। तो 16 2 जा 32, 41 में से 32 को माइनस करें तो आपके पास बच जाता है 9। जब 9 बच गया तो आपने यहाँ पर लगा दिया 5 से आगे तो कितना हो गया 95। तो यहाँ पर 96 है तो आप इसको पढ़ें 1 2 3 4 5 16 5 जा 80। तो आपके पास कितना बच गया 15, दोबारा कितना हो गया 155। तो फिर टेबल को पढ़ना शुरू करें। टेबल को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो 16 10 जा होता है 60, तो 60 तो नहीं ले सकते, हमें कितना लेना है 155। तो 16 9 जा 144। तो 155 में से अगर 144 को माइनस कर दें, 155 में से 144 को क्या कर दें बच्चों माइनस कर दें तो आपके पास यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 6 और 5 11। 6 और 5 11, उसकी जगह क्या लिख देंगे बी लिख देंगे। 11 की जगह क्या लिखेंगे बी लिख देंगे। अब आप इसे दोबारा सॉल्व करेंगे तो 2 तो नहीं ले सकते क्योंकि ये 12 छोटा नंबर है, तो आप 3 डिजिट ले लें। कितनी डिजिट ले लें 3, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 5। तो 1 to 5 सॉल्व करने के लिए देखें 1 1 2 और 1 to 8 के दरमियान 1 to 8 ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या लेंगे 1 1 2। तो कितने टाइम्स पढ़ें 1 2 3 4 5 6 7। अगर 16 की टेबल को 7 टाइम्स पढ़ा जाए तो आंसर आता है 112। तो 125 में से 112 को क्या कर दें बच्चों माइनस कर दें तो आपके पास क्या बच जाता है 12 में 12 ऐड करने से 24 हो जाता है, यहाँ पर 13 बच जाएगा। 13 आप इस 9 के आगे लगा दें तो कितना हो गया 139। 139 तो आप नहीं ले सकते तो आप क्या करें 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 16 की टेबल को 8 टाइम्स पढ़ लें तो 128 आ जाता है। तो सिंपल यहाँ पर 139 में से 128 को माइनस कर दें तो आपके पास कितना बच जाएगा 9 to 11। 11 की जगह आप दोबारा क्या लिख देंगे बी। ठीक है, इस तरह से आपने क्या करना है कंटिन्यू रखना है और कंटिन्यू करके आपके पास जो भी आंसर आएगा वो आंसर जो है वो आप दोबारा मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मैं फिर उसके आगे क्लास के अंदर बताऊंगा कि किस तरह से इसे सॉल्व करना है। तो इसी तरह से डेसिमल आपने सॉल्व करना है, लेकिन याद रहे जब भी आप एलसीएम मेथड यूज़ करें या उसके बाद वाला एक जो दूसरा हमारे पास क्वेश्चन आने वाला है जब आप उसे यूज़ करें तो बहुत इत्मीनान से बनाएं, क्योंकि एक गलती की वजह से आपके पास सारा आंसर क्या हो जाता है गलत हो जाता है। तो यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।